दोस्तों सलाम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इलेक्शन में हुकूमत बनाने के असल निशाने तक नहीं पहुंच पाई तो देश में क्या होगा, ये सवाल देश के सामने है। दौरान इंतखाबात आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की वजह क्या है, ये भी सवाल देश के सामने है। क्या पीएम मोदी चुनाव हारने के बाद भी जबरन सत्ता पर जमे रहे तो क्या भारत में सिविल वार के आसार हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल देश के सामने है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द क्रेडिबल हिस्ट्री के मालिक और पत्रकार अशोक कुमार पांडे जी ने मुल्क के मारूफ सहाफी अशोक वानखेड़े जी से इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कई चौंका देने वाले खदशात जाहिर किए हैं जो मुल्क के जमहूरी निजाम की बका के लिए खतरनाक है। वो खतरात क्या है जो इस इंटरव्यू में की गई बातचीत से सामने आए हैं, उस पर बात करने से पहले मैं आपको इस इंटरव्यू के शुरुआत का जो मजेदार आगाज है वो बताना चाहता हूं। अशोक कुमार पांडे जी ने सवाल किया कि मोदी जी अपने आप को परमात्मा से सीधा आया हुआ नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, जिस पर सियासी तज्जिया निगार अशोक वानखेड़े जी ने तंजिया अंदाज में मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया कि भगवान ने डायरेक्ट भेजा पर भेजा नहीं भेजा और भोग रहा है पूरा देश इसकी सजा। आइए अब चर्चा के उस हिस्से की तरफ जिसमें अशोक वानखेड़े जी ने कई चौंका देने वाले खदशात जाहिर किए हैं। अशोक वानखेड़े कहते हैं सत्ता आनी जानी चीज है। वर्तमान स्थिति हमारे देश की यह है कि देश रहना चाहिए, क्या देश हमारा संविधान के साथ रहेगा जो खूबसूरत डॉक्यूमेंट माना जाता है पूरे विश्व के इतिहास में, मानवता के इतिहास में, क्या वो बना रहेगा? क्या किसी तानाशाह इंसान के विंग पर यह देश चलेगा? ये सवाल अशोक वानखेड़े जी ने खड़े किए हैं। चुनाव आयोग को लेकर अपनी बात रखते हुए अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि हमारे देश में इससे पहले सेशन जैसे चुनाव आयोग थे जिन्होंने सभी सियासी पार्टियों को रगड़ के रख दिया था और बता दिया था चुनाव आयोग क्या है और क्या होता है। एक आम जनता को पता चल गया था वो क्या है और वो जनता के हीरो भी थे। जिस आदमी ने सभी राजनीतिक दलों का घेराव कर दिया उसकी जान को कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या कि आज के चुनाव आयोग राजन कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई? क्या सत्ता पक्ष जानता है राजन कुमार से इतने गलत काम वो करवा रहे हैं कि मोदी सरकार की शिकस्त के बाद यानी उनकी हार के बाद अगर फिर भी वो सत्ता पर काबिज रहे तब हो सकता है जनता रास्ते पर आ जाएगी, एक सिविल वार की स्थिति हो जाएगी। ऐसे में उनकी सुरक्षा जरूरी है, इसे पहले से Z+ सुरक्षा दे दो। उन्होंने आगे कहा कि आला अधिकारियों का ट्रांसफर और कुछ खास अधिकारियों का एक्सटेंशन ये बताता है कि मोदी सरकार को कुछ फाइलों को नष्ट करनी है, कोई वहां पर चीजें बिगाड़ देनी है, जुगाड़ करना है, कोई इंफॉर्मेशन आगे पीछे करनी है, कुछ डाटा के साथ खेलना है। इसीलिए उनके पास 4-5 दिन के समय है नई सरकार बनने में। आगे अशोक वानखेड़े जी ने धमाका खेज बात की, क्या हमारे यहाँ नई सरकार बनने पर कोई धमाका होने वाला है? हमारे यहाँ अमेरिका जैसी सूरत हाल का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जब ट्रंप की शिकस्त के बावजूद वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे तब कैपिटल हिल पर कब्जे की सूरत हाल पैदा हो गई थी। क्या यही हमारे देश में भी मोदी सरकार की शिकस्त के बाद इस तरह के हालात होने वाले हैं? आगे अशोक वानखेड़े जी ने जो सबसे बड़ी बात कही, आइए पहले उन्हीं की जबानी फिर आगे की बात आखिर तक बने रहे हमारे साथ। मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा है और यदि जनता ने देखा कि किसी सरकार को रिजेक्ट करने के बाद भी सरकार जबरिया सत्ता में बैठी है तो क्या लोग रास्ते पे उतरेंगे? और जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तो उनको फाइट कैसे करेंगे? क्या इसीलिए हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त को झट सिक्योरिटी दी है ताकि उसको सिक्योर करना है? क्या हमारे यहाँ जो अभी इमीडिएटली सिक्योरिटी चेंज हो रही है और मॉक ड्रिल हो रही है, इन लोगों से कैसा बचाया जाए? ये मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी में जो हजारों के तादाद में लोग झोंक दिए गए हैं, क्या इसलिए भी है कि यदि जनता चल के आ गई पार्लियामेंट पे तो उनको टैकल करना पड़ेगा? क्या पांडे जी को 1 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि वो चाहते कि सेना अध्यक्ष ऐसे रहे कि कल यदि सेना को उतारना पड़े लोगों को कंट्रोल करने के लिए तो फिर वो अध्यक्ष अपने मतलब कहने वाला चाहिए या अपने को जानकार चाहिए? 1 साल तक मैं ये नहीं कहता कि मनोज पांडे जो सेना अध्यक्ष जिनको एक्सटेंशन मिला बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैं सब मानता हूँ।
लेकिन सरकार को वो जानते भी है, सरकार की नजदीकियां भी हैं। इसके बावजूद हमारे देश के सैन्य ने कभी राजनीति हावी नहीं होने दी। ये पहली बार मैंने देखा कि एक राजनीतिक एंट्री हुई है किसी को एक्सटेंशन देने में। तो क्या हमारे आर्मी का काम देश की सीमा सुरक्षा करना है। जब आर्मी अपने लोगों के खिलाफ उतरती है तो वो आर्मी के लिए सबसे दुखदाई होता है। दोस्तों, इस इंटरव्यू को आप क्रेडिबल हिस्ट्री पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। दोस्तों, ये सुना आपने अशोक वानखेड़े जी को। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने इतवार 26 मई को आम इंतखाबात 2024 के जारी अमल के बावजूद आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तौसी कर दी है, यानी बढ़ा दी है। उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जनरल पांडे 31 मई को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन हुकूमत ने इसे मजीद 1 माह के लिए रोक दिया। हिंदुस्तानी फौज में ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिर वो कौन सी गैर मामूली सूरत हाल है या आने वाली है जिसकी वजह से जनरल पांडे की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई? हुकूमत ने अभी तक कोई वजाहत नहीं की। इतवार की शाम एक सरकारी बयान में कहा गया, काबीना की तकरीरी कमेटी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज सिंह पांडे, जो कि 31 मई को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अब जो है उनकी म्याद बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दी गई है। जनरल पांडे 30 अप्रैल 2022 को इस ओहदे पर आए थे। आर्मी चीफ की म्याद 3 साल या 62 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। जनरल पांडे 6 मई को 62 साल के हो गए थे, इसलिए उन्हें मई के महीने में ही रिटायर होना पड़ा। हुकूमत का यह कदम गैर मुतवक्किल लगता है, क्योंकि 4 जून को इख्तिदार की तब्दीली हो रही है। सिर्फ 2 ही हालात होंगे, या तो बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत आएगी या कांग्रेस की क़यादत में हिंदुस्तान में इत्तेहाद की हुकूमत आएगी, इंडिया अलायंस की हुकूमत आएगी। यानी जून में ही हुकूमत को फैसला करना होगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया है। कांग्रेस की खामोशी स्ट्रेटेजिक मालूम होती है। वो इस मामले पर 4 जून के बाद ही कोई बयान देगी। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने जनरल पांडे की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के फैसले पर तनकीद की है। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत उनकी रिटायरमेंट की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ थी। मोदी हुकूमत को उनके मुतबादिल का ऐलान बहुत पहले कर देना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपके क्या तासुरात है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि पता चले देश क्या सोचता है। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम इजाजत चाहता है। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।